दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल नॉलेज 2 में। मैं हूँ प्रियंका पांडे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में कि पुत्रदा एकादशी कब है और ये एकादशी व्रत किस लिए रखा जाता है, और अगर आप पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो क्या इस एकादशी व्रत से उठा सकते हैं या नहीं, और मतलब 10वीं से लेकर पारण तक की संपूर्ण नियम विधि पुत्रदा एकादशी को लेकर आज इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरी वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी लोग के मन में ये संशय बने हुई है कि एकादशी व्रत 30 तारीख को है या 31 तारीख को है, यानी कि 30 दिसंबर 2025 में कब है, 30 तारीख या 31 तारीख को। बहुत सारे बहनें कह रहे हैं कि मंगलवार को है, तो बहुत सारे बहनें कह रहे हैं कि बुधवार को है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस साल 2025 में ये साल की लास्ट एकादशी है। 30 दिसंबर दिन पड़ा है मंगलवार, इसी दिन हम लोग एकादशी व्रत मतलब रखेंगे। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको मुहूर्त भी बता दूंगी कि कब प्रारंभ हो रही है एकादशी और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और कब समाप्त होगी। और जो लोग 31 तारीख को मतलब एकादशी व्रत करेंगे उनके लिए भी मैं पारण की शुभ मुहूर्त वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। तो दोस्तों, इस साल 2025 में 31 दिसंबर को हम लोगों को एकादशी का व्रत नहीं रखनी है। 30 दिसंबर दिन मंगलवार को हम लोग एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। और यह व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और यह व्रत हम लोग पुत्र के लिए रखते हैं। दोस्तों, पति पत्नी मिलकर अगर आप लोग विष्णु भगवान का पूजन करेंगे तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगर जिनको पुत्र की इच्छा हो, जिनको पुत्र ना हो, संतान ना हो, वो लोग इस व्रत को रखेंगे। अगर पति पत्नी मिलकर इस व्रत में कि मतलब पुत्रदा एकादशी किस लिए किया जाता है और इस एकादशी का कौन सा महत्व होता है और ये करने से हम लोग को क्या लाभ होती है, तो जिनको पुत्र की इच्छा हो वो इस एकादशी व्रत को करेंगे तो उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। और पति पत्नी मिलकर अगर इस व्रत को रखते हैं तो उनको पुत्र और संतान की प्राप्ति जरूर होगी। विष्णु भगवान का आप लोग पूजन करें इस दिन, पीला वस्त्र मतलब पहने और विष्णु भगवान को भी पीला वस्त्र चढ़ाएं, उनको लड्डू और केला का भोग लगाएं। और एकादशी व्रत के दिन हम लोग तुलसी जी में जल नहीं डालते हैं और मतलब किसी भी भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाते हैं। हम लोग सभी देवी देवता यानी गणेश भगवान, लक्ष्मी जी या आपके घर में जो भी पूजा पाठ की प्रतिमा आप लोग रखे हुए हैं पूजा पाठ करने के लिए, जो भी उसको आप फल का ही भोग लगाइए। मक्खुदाना नहीं चढ़ाते, बादाम मिश्री आप चढ़ा सकते हैं। ऐसे कर कर हम लोग एकादशी व्रत के दिन पूजा करेंगे। अब चलिए नहाय खाए का सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि ना मैंने एकादशी के एक दिन पहले हम लोगों को मतलब कैसे व्रत रखनी है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मंगलवार को एकादशी व्रत पड़ा है तो आप सोमवार को ही अच्छे से बाल धोकर स्नान कर लीजिए। और मतलब जिनको एक पुत्र है तो कहा जाता है कि जिनको एक संतान है वो सोमवार के दिन बाल नहीं धोते हैं। तो अगर आप इस बात को मानती हैं तो आप रविवार को ही बाल धोकर अच्छे से स्नान कर लीजिएगा। और लहसुन प्याज सिर्फ मत खाइएगा। और मसूर के दाल और बैगन, जैसे कि मैं सभी एकादशी में आप लोगों को बताती ही हूँ, बैगन मसूर की दाल और ये सब चीज़ हमें नहीं खानी होती है। हम लोग चना के दाल, चावल, रोटी ये सभी चीज़ खा सकते हैं नहाय खाए के दिन, यानी कि 10वीं के दिन व्रत से एक दिन पहले ये सभी चीज़ हम लोग खाते हैं। और लहसुन प्याज हम लोग को बिल्कुल नहीं खानी होती है। और ऐसे करके अच्छे से स्नान कर कर हम लोग उस दिन भी सूरज भगवान के आप लोग जल जरूर दें।
और मतलब महिलाएं हो या पुरुष हो, आप लोग ये व्रत महिला पुरुष सभी के लिए है। पुत्रदा एकादशी सभी लोग इस व्रत को रख सकते हैं। तो चलिए ये हो गया। तो 10वीं के दिन हम लोग अच्छे से शुद्ध सात्विक सोमवार को या रविवार को, आप जिस दिन बाल धोइए आप उसी दिन मतलब शुद्ध हो जाइएगा। और दोस्तों ब्रह्मचर्य नियम का आप लोग पालन जरूर कीजिएगा, क्योंकि एकादशी व्रत में ये बिल्कुल ही मनाही होता है। ऐसे कर कर हम लोग 10वीं के दिन अच्छे से नहाए खाए कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पूजा हम लोग कैसे करेंगे विष्णु भगवान को। तो हम लोग को उस दिन क्या करनी है, एक चौकी लेनी है, या फिर आप जहाँ भगवान विष्णु का भगवान जी का अगर आपके पास प्रतिमा है तो वहीं पर आप अच्छे से उनको गंगाजल छिड़काव कर कर पीला फूल चढ़ाए, पीला वस्त्र चढ़ाए। अगर वस्त्र नहीं है तो आप कच्चा सूता भी चढ़ा सकते हैं, कच्चा सूता चढ़ाए और उनको लड्डू का भोग लगाए और तुलसी पत्र उस दिन जरूर चढ़ाए। तो आपको शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ कर रख लीजिएगा, नहीं तो सोमवार के दिन भी आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। और मंगलवार के दिन तो ऐसे भी तुलसी जी में आप नहीं जल डालिएगा, क्योंकि मंगलवार के दिन तुलसी जी में जल ऐसे भी नहीं डाला जाता है, और एकादशी व्रत में तो बिल्कुल नहीं डाला जाता है। तब तुलसी माँ को अलग से पूजा कर सकती हैं, दिया बत्ती धूप दिखा सकती हैं, लेकिन उस दिन तुलसी जी में जल बिल्कुल मत डालिएगा। तो दोस्तों ऐसे कर कर हम पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। और जो भी बहनें पुत्र के लिए इच्छुक है, मतलब जिनको संतान नहीं है, वो इस व्रत को रखिएगा तो आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। और इस व्रत को रखते हुए आप मन्नत कीजिएगा, अपने मन में रखिएगा कि हे विष्णु भगवान मेरा मतलब पुत्र हो जाएगा तो मैं इस व्रत को निराजली करूंगी, ब्राह्मणों को खिलाऊंगी, दान दूंगी। मतलब जो भी आपको अपना सामर्थ्य अनुसार इच्छा प्रकट कर कर आप इस मन में को अपने मन में इस बात को बोलिएगा विष्णु भगवान के, कर कर ऐसे व्रत रखिएगा तो आपकी विष्णु भगवान जरूर मतलब इच्छा पूर्ति करेंगे। तो ऐसे करके दोस्तों हम लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। तो आशा करती दोस्तों कि पुत्रदा एकादशी को लेकर सभी महत्वपूर्ण बातें आपको मेरी वीडियो में मिल गई होगी। और दोस्तों अगर आप और भी बहुत सारे बहने के मन में प्रश्न होते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और जो महिला पीरियड में है, बहुत सारे महिलाओं के मन में प्रश्न होती है कि पीरियड में आ गए तो क्या एकादशी व्रत करेंगे। तो जी हाँ, आप सभी नियम कर लीजिएगा, एकादशी का व्रत आप रख सकती हैं, लेकिन पूजा मत कीजिएगा। आप सिर्फ मानसिक रूप से विष्णु भगवान का पूजा कीजिएगा। आप अपने पति से उस दिन पूजा करवा लीजिएगा, या फिर आपके घर में बेटा हो तो बेटे से भी आप उस दिन पूजा करवाइएगा, क्योंकि दिन पड़ा है मंगलवार और बजरंगबली का दिन है। और जो बहनें मतलब मंगलवार का व्रत रखती है उनको लिए तो और भी अति उत्तम हो गया, दो मतलब व्रत की लाभ मिल जाएगी, एक मंगलवार और एक एकादशी व्रत। और दोस्तों पारण हम लोगों को कब करनी है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। तो पारण में हम लोग को मतलब व्रत के मतलब अगले दिन हम लोग अच्छे से स्नान ध्यान कर कर आप जो भी मतलब कुछ घर में बनाएं अपने मतलब गाय के लिए ज़रूर निकालें। और जब पूजा करने के बाद आप तुलसी और गंगाजल मुख में पहले लगा लीजिएगा, उसके बाद ही अब अन्न खाइएगा। और दोस्तों एकादशी व्रत में ना एकादशी के अगले दिन सोया नहीं जाता, मैं आप लोग को हर एक वीडियो में बताती हूँ, आप लोग सोइएगा नहीं। और अगर आपको ज़्यादा निद्रा आए तो आप अपने आंचल में तुलसी पत्र को बांध कर ही सोइएगा। और दोस्तों अन्न में आप क्या खाइएगा, पहली बार हमको लोगों को पारण के दिन चावल नहीं खानी होती है। पहली बार आप रोटी और मीठा या फिर रोटी सब्जी बिना लहसुन प्याज वाली पहली बार आप भोजन कर लीजिएगा, फिर बाद में आप चावल खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आशा करती हूँ कि एकादशी व्रत को लेकर सभी महत्वपूर्ण बातें आपको मेरी वीडियो में मिल गई होगी। फिर मिलती हूँ दोस्तों अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। और दोस्तों वीडियो में आगे मैं एकादशी का मुहूर्त और पारण की शुभ मुहूर्त सभी वीडियो में आगे मैं बता दूंगी।
पौष पुत्रदा एकादशी 2025। एकादशी तिथि प्रारंभ 30 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 7:50 से और एकादशी तिथि समाप्त 31 दिसंबर दिन बुधवार को 5 बजे तक रहेगा। और दोस्तों अब चलिए अब हम जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पुत्रदा एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त 31 दिसंबर 2025 के दिन सुबह 1:26 से 3:31 तक रहेगा। जो लोग 31 तारीख को व्रत रखेंगे उनका पारण का शुभ मुहूर्त 1 जनवरी 2026 के दिन गुरुवार को सुबह 7:14 से 9:18 तक रहेगा। और दोस्तों आशा करती हूँ कि सभी बातें आपको मतलब पुत्रदा एकादशी के लेकर समझ में आ गई होगी। फिर मिलती हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।